हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आइए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ए पी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस ए पी इज़ 0। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दी हुई है, तो A3 दिया हुआ है। कितना कितना होता है A3? A + 2D होता है। कितना दिया हुआ है? 4। और 9th टर्म A9 यानी कि A + 8D है ना, और कितना दिया हुआ? -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनसे सबसे पहले आप क्या कीजिए, A और D की वैल्यू निकालिए। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 कैसे निकालेंगे, इनको माइनस कर दीजिए। तो A + 2D = 4 एंड A + 8D = -8। इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो चुका है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 6 है ना, तो 6D = इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, तो D = आ चुका है -2। ठीक, D हमें मिल चुका है। A की वैल्यू निकालते हैं, तो D की वैल्यू इस इक्वेशन में या फिर इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? बाय इक्वेशन 1 पुट कीजिए, तो A - 4 = 4, तो A = कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हमें D की वैल्यू मिल चुकी, हमें यहाँ पर A की वैल्यू मिल चुकी है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि nth टर्म 0 कब होगी। ठीक है ना, तो हमें अब an कितना दिया हुआ है? 0 है ना, तो 0 = A प्लस, तो A कितना है? 8 प्लस n-1 इंटू D कितना मिला हमें? -2, तो ये -2 यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो 0 = 8 माइनस ये -2 का जो है माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2n, और देखिए बाहर माइनस है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? +2। यहाँ पर ये -2 है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 = 8 और 2 10 -2n। ठीक, इसको उधर ट्रांसफ़र कीजिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2n = 10, तो n = कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 5th टर्म जो है वो 0 हमें मिलेगी। यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो इसमें खास तौर पर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, an = A + n-1 इंटू D। तो आपके सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे इस एक्सरसाइज के। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7। अब देखिए वो हमसे कहता है कि 17th टर्म जो है, यानी कि A17 जो है ऑफ एन AP इज एक्सिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि अगर हम 10th टर्म में 7 ऐड करेंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है। तो अगर मान लेते हैं पहली टर्म A1 = A होता, तो A10 बराबर कितना होता? A2 = 2 होता है ना, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो A10 बराबर कितना होता? 10। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 17। ठीक है, तो उन्होंने आगे पूछा क्या हमसे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? तो D हो जाएगा 1, है ना। क्यों हो जाएगा? देखिए अभी मैंने एग्जांपल दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ। यदि A10 में 7 ऐड करेंगे तो हमें A17 मिल रहा है, यानी कि 10 में हम 7 ऐड करेंगे तभी हमें 17 मिलेगा ना। तो A10 टर्म कितनी हुई? 10 है ना, और A17 टर्म कितनी हुई? 17। तो A1 टर्म कितनी हो जाएगी? 1। A2 टर्म कितनी हो जाएगी? 2, है ना। तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। तो बस यही हमारा आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में A क्या है? A है हमारे पास में 3। D क्या है? D देखिए 15 - 3 कीजिए 12 मिला, 27 - 15 कीजिए तो भी हमें 12 मिला, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 12। अब उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आप निकालिए कौन सी टर्म? 54th टर्म निकालिए। ठीक है, तो A + 53 इंटू D, तो A कितना है? 3
और 53 इंटू 12, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 प्लस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 यहाँ पर 3 कैरी, 12 इंटू 5 होता है 60, 60 प्लस जो कैरी में था 3 उसको ऐड करेंगे तो 63 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 639 हो जाएगा। ये कौन सी टर्म मिली? 54 टर्म मिली। अब उन्होंने कहा है, अब ध्यान से देखा ना, यहाँ से क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता है। उन्होंने कहा है कि आप क्या कीजिए, 54 में 132 को ऐड कीजिए। ठीक है, तो हमें कौन सी टर्म मिलेगी? ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कि 54th टर्म पे हमें पहुँचने के लिए पहली टर्म में यानी कि 3 में हमें कितना ऐड करना पड़ा था? 12 ऐड करना पड़ा था, तब जाके हम सेकंड पे आए थे। फिर 12 ऐड किया तो फिर हमें थर्ड टर्म मिली, फिर 12 ऐड किया तो हमें 4 टर्म मिली। ठीक है, इस तरह से हम आगे बढ़े थे। ठीक है ना, तो हमारे पास में हम देखेंगे कि 132 है ना, इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि इसके अंदर 132 तक पहुंचने में हमें कितनी टर्म पार करनी पड़ी, है ना। तो 132 को हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 12 1 12, फिर 1 12, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें 11 टर्म पार करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना। तो जब हम 132 ऐड करेंगे यानी कि हम 11 टर्म आगे पहुँच जाएंगे, है ना। कौन सी टर्म बनेगी? तो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 54 प्लस 11 यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 65। ठीक है, तो हमारे पास में कौन सी टर्म होगी? 132 आगे करेंगे तो 65th टर्म होगी। क्लियर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 एपीज जो है उन्होंने सेम कॉमन डिफरेंस दिया हुआ यानी कि D1 इक्वल्स टू D2। ठीक, आगे बढ़ते। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। ठीक है, तो एक को A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। तो A 100 माइनस B 100 इक्वल्स टू कितना है? 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? अब देखिए, दोनों का जो है D सेम है और दोनों की सेम टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि इसकी 100 टर्म जो होगी वो 200 होगी। ठीक है, इसकी 100 टर्म में 100 ही मान लेता हूं। ठीक, और दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मैं अगर मान लेते हैं इसका थोड़ी देर के लिए दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल्स टू में 10 है। तो जब मैं इसमें 10 ऐड करूँगा तो इसमें भी मुझे अगले टर्म पे पहुँचने के लिए 10 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 210 और यहाँ पे 110 आ जाएगा। अच्छा, दोनों का डिफरेंस निकालो तब भी तो 100 ही आ रहा है, यहाँ पर भी 100 ही आ रहा है ना। यानी कि हम अगर ये कंडीशन जो उन्होंने दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो हमेशा उनकी हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम ही आएगा, है ना। तो चाहे वो हमें 1000 टर्म का पूछे या 10,000 टर्म का पूछे, उनका डिफरेंस तो कितना ही आएगा? 100। तो क्या हो जाएगा? द डिफरेंस विल बी 100 always because their common difference is equal। बस सीधी सी बात है, आपको इतना सा लिखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? तो देखिए, सबसे पहले तो हमें लिखना है सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर होता है 100। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, ताकि हमें पहली टर्म तो मिलेगी। तो 100 तो डिविजिबल नहीं है ना। 101 की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये भी डिविजिबल नहीं है।
102 की बात करते हैं, इसको 7 से डिवाइड कीजिए, नहीं है, डायरेक्ट हमें 105 मिलेगा, है ना। तो जो पहली टर्म जो होगी, जो 7 से डिविजिबल होगी, वो कितनी मिलेगी हमें, 105। तो इनको हम हटा देते हैं, है ना। तो बाय द गिवन कंडीशन ए इक्वल्स टू कितना मिल गया हमें, 105 मिल चुका है, ठीक। अच्छा, डी इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 7 से डिविजिबल है, यानी कि इन सब में +7 करते जाएंगे तो वो 7 से डिविजिबल होते जाएंगे, है ना। इसको एक बार +7 कीजिए, कितना आएगा, 112 आएगा, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कीजिए, है ना, हो रहा है, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 7 हो चुका है। हमें ए पता है, 7 पता है, ठीक है। तो हम लास्ट टर्म निकाल लें क्या इसकी, थ्री डिजिट की, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, एल निकालने के लिए अब देखिए फर्स्ट टर्म तो मिल चुकी है, अब सबसे बड़ी थ्री डिजिट का नंबर लिखिए, 999 लिखिए। क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है, एक बार डिवाइड करके देखिए इसको, 7 1 7, 2 बचा, तो ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 1 7, ठीक है, 2 कैरी फॉरवर्ड किया हमने, तो यहाँ पे हो गया 29 को जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे इससे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, एक बच रहा है। अब देखना यहाँ पर से कैरी हमें कितना जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। तो 14 आता है, जहाँ पे 10th डिजिट हमारे पास में 1 हो, ऐसा तो 7 में 14 आता है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे ये लिख दो। अब ये डिविजिबल होगा, लास्ट 3 डिजिट का नंबर यही होगा, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। एल इक्वल्स टू कितना है, 994। तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उन्होंने ये पूछा ना हाउ मेनी, तो एन टर्म पूछी उन्होंने, तो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7। अब सबसे पहले इससे माइनस कर दीजिए, जब इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस में 105 होगा, तो यहाँ पे कैरी करना पड़ेगा 1, यानी कि यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ 8 हो चुका है, 8 0 से माइनस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको डिवाइड कीजिए, n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 889 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 7, ठीक है। यहाँ पे 1 कैरी किया, 7 2 14, ठीक है, 14, तो यहाँ पे 4 बचा, तो और 7 इंटू 7 कितना होता है, 47, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 127, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 128। तो हमारे पास में कितने थ्री डिजिट नंबर मिलेंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, वो मिलेंगे हमारे पास में 128। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है, मल्टीपल ऑफ 4। क्या 10 इज मल्टीपल ऑफ 4? देखिए नहीं है, तो 10 नहीं है। अब बिटवीन पूछा है 250 के, तो 10 के बाद 12 होगा, तो हमारे पास में जो a मिला वो कितना मिला, 12। अब इधर आ जाइए, 4 से इसको डिवाइड कीजिए 250 को, तो क्या पूरी बार डिवाइड हो रहा है क्या, देखिए 248 किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। हमें एक डिजिट तो मिल गई a 12, और हमें l मिल चुका है कितना, 248, ठीक है। लिखिए l इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू 12, l इक्वल्स टू 248। अच्छा d कितना मिला, 4, किससे डिविजिबल है, 4 से, मतलब सबके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। बस आप लगाइए फॉर्मूला 248, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 248 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 4। यहाँ पे सबसे पहले 12 माइनस कीजिए,
ये इधर आएगा ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, n-1 इंटू 4। अब इस 4 से इसको डिवाइड कीजिए, देखिए 5 टाइम्स जाएगा, फिर 36, तो यहाँ पे 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो n-1 हमें कितना मिला 59। तो n इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो 60। कितने मल्टीपल्स होंगे, 60 मल्टीपल्स होंगे। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap। अब देखिए 2 AP हैं सबसे पहले, 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और एक और AP दी हुई है 3। इसको ऐसे करके लिखते हैं, एक और AP दी हुई है 3, 10, 17। ठीक, उन्होंने कहा है कि इन दोनों की nth टर्म कॉमन आनी चाहिए, पर किस पर, n पर, तो वो n आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले a लिख लीजिए 63, यहाँ पे a लिख लीजिए 3, यहाँ पे d हमें मिलेगा, देखिए क्या ऐड हो रहा है, 2 ऐड होता जा रहा है, यहाँ पे d हमें मिलेगा 7 ऐड होता जा रहा है, तो 7। ठीक, उन्होंने कहा है कि इसको b बोल दो थोड़ी देर के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे उन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि an इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, bn होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू निकाली है, तो आप क्या कीजिए, an का फॉर्मूला लगाइए, कितना होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पर bn का फॉर्मूला लगाइए b इंटू बी प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू रखी कितनी है 63 प्लस n-1, डी की वैल्यू रखी कितना है 2, और यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे n-1 कीजिए और डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 3 को इधर लेके जाइए, 3 को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 60 बनेगा, और n-1 इंटू 2 को लेके जाइए उधर, तो देखिए 7 इंटू n-1 है। इस थोड़ी देर इस n-1 को आप एक टॉफ़ी मान लीजिए, ये एक टॉफ़ी है, तो ये भी तो n-1 है, इसका मतलब ये भी एक टॉफ़ी होगी, तो यहाँ पे 2 टॉफ़ी है और यहाँ पे 7 टॉफ़ीज़ है ना, तो 7 टॉफ़ीज़ में से 2 टॉफ़ीज़ जाएगी, तो हमारे पास में कितनी टॉफ़ीज़ बचेगी, तो यहाँ पे 5 टॉफ़ीज़ बचेगी, है ना, यानी कि 5 n-1 हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा 5 इसको डिवाइड कर रहा है क्या, डिवाइड कर लीजिए n-1, तो 60/5 कितना हो जाएगा 12, तो n हमें मिल चुका है 13। ये आपका आंसर हो चुका है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला जो क्वेश्चन है कितने आसानी से सॉल्व हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो उन्होंने थर्ड टर्म कितनी दी हुई है हमें, A3 16 दी हुई है, एंड सेवंथ टर्म एग्जिस्ट द फिफ्थ टर्म बाय 12। क्या बात है, उन्होंने कहा है कि A7 जो है वो A5 से कितनी ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमें क्या बता दिया है, यहाँ पर D बता दिया है ना। D तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, फिर भी हम इससे निकाल के देख लेते हैं 6 क्यों आना चाहिए। देखिए इसके बाद 2 टर्म का ही तो डिफरेंस है ना, फिफ्थ टर्म से 6 टर्म और 6 टर्म से 7 टर्म, और 12 ज़्यादा है, इसका मतलब 6 से ज़्यादा होगा तभी 12 ज़्यादा है। ठीक है, पर आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। A + 6D इक्वल्स टू A + 5 नहीं आएगा 4 आएगा, 4D इक्वल्स प्लस 12। A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2D बचेगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो D हमें मिल चुका है यहाँ पर 6। अब उन्होंने पूछा क्या है, डिटरमाइन द AP। ठीक है, बस AP बताना है हमें। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, A निकालना है, D मिल चुका है तो A निकालिए और AP बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ हो जाएगा A + 2D इक्वल्स टू 16 है ना।
तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 इंटू 6 है ना, d की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 16 और माइनस 12 कितना हो गया 4, देन AP इस, अब AP लिख दीजिए, पहली टर्म कितनी 4, इसमें 6 ऐड कीजिए कितना आएगा 10, इसमें 6 ऐड कीजिए कितना आएगा 16, इसमें 6 ऐड कीजिए कितना आएगा 22, बस ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 253। अब हमें लास्ट से 20th टर्म बतानी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम AP लिख लेते हैं 3, 8, 13, 253। 253 तो लास्ट टर्म है ना हमारे पास में, चलो 253। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ से कोई भी nth टर्म निकालते थे तो इसको a मानते थे, है ना, तो अब पीछे से अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो हम इसको क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, ठीक है, तो a मानेंगे तो लिखिए यहाँ पर a की जगह पर 53, क्लियर। अब आप क्या करते हो कि यहाँ से d निकालते थे, है ना, तो इसमें से ये माइनस करते थे, कितना आएगा 5, तो यहाँ पे हमें आगे बढ़ने के लिए कितना 5 ऐड करना पड़ रहा है, तो पीछे जाने के लिए यहाँ से -5 करना पड़ेगा, तो d कितना आ गया यहाँ पे इस उल्टी सीरीज के लिए, इस वाली सीरीज के लिए तो d कितना है 5। अब यह जब यहाँ से मैं पीछे जाऊँगा तो उसके लिए d कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, है ना, तो ये a तो हमारे पास में हो चुका है 253, d हमारे पास में हो चुका है -5। अच्छा a ने उन्होंने कितना दिया हुआ है 20, बस हमारा काम हो गया। तो A20 इक्वल्स टू होता है a प्लस 19d, a हमारे पास में कितना है 253 प्लस 19 और इनटू में -5, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 253 प्लस 19 इंटू 5 कितना होता है 95, ठीक है, पर वो माइनस का आएगा तो यहाँ कितना लिख दीजिए -95, तो इसका 95 माइनस कीजिए तो A20 टर्म हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ 13 हो चुका है ना, 13 हो चुका है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 13 माइनस 5 8, ठीक है, यहाँ पे 4 हो चुका है, लगाइए कैरी कीजिए 1, तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 यहाँ, तो इसका आंसर आ चुका है 158। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ AP इज 24, ठीक है, उन्होंने जो कहा है वो लिख लीजिए, सम ऑफ 4th टर्म यानी कि A4 प्लस 8th टर्म यानी कि A8 इक्वल्स टू कितना है 24 है, और द सम ऑफ 6th टर्म है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 6th टर्म और 10th टर्म इस कितना है 44, तो फाइंड द 3 टर्म ऑफ AP, ठीक है, निकालते हैं, उन्होंने जैसा कहा है बस वैसा करते जाइए आप, आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 3D और यहाँ हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 24, है ना, तो यहाँ हमें मिलेगा 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, और इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पे 9 और 5 कितना होता है 14 इक्वल्स टू 24, ये 44, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले D निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 और 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44, इनको माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 4D, और यहाँ पे जब 44 में से 24 माइनस होगा तो माइनस का मिलेगा, ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे माइनस का हमें कितना मिलेगा 20 मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ D इक्वल्स टू कितना आ चुका है 5। अच्छा D इक्वल्स टू 5 आ चुका है तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें रख दें D इक्वल्स टू 5, तो आप देखेंगे 2A
प्लस 50 इक्वल्स टू 24। तो 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50, यानी कि माइनस का 26 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू मुझे मिला माइनस का 13। नाउ AP इज, लिखिए AP कितना है, माइनस 13। इसमें प्लस ऐड करेंगे कितना, 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करने पे माइनस का 8 आएगा, फिर 5 ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, उन्होंने 3 ही टर्म पूछी थी, तो हमारा ये आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 एट ए एनुअल सैलरी 5000। ठीक है, तो जब उन्होंने काम किया था तो उन्हें पहली सैलरी मिली थी। पहली सैलरी का मतलब होता है ए, कितना, 500, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब प्रत्येक साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब डी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि कितने साल बाद, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7, तो एल कितना है 7000, है ना। तो कौन से ईयर में, तो ये ईयर कितना है हमारे पास में 1995, है ना। तो 1995 में उसकी सैलरी कितनी थी 5000, और हर साल कितना बढ़ा 200 बढ़ा। तो कितने साल बाद, तो सबसे पहले हमें कितने साल बाद निकालना है, उतने सालों को इसमें ऐड कर देना है, तो हमें वो सना मिल जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। आप, एक और तरीका भी है, या तो इसको एपी से कर लें, या आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आपको शॉर्टली करना हो तो। बाकी अगर आप 10th क्लास का ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर आपको पूरा तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ए मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो एल इक्वल्स टू लिखिए, है ना। और यहाँ पर ए कितना है हमारे पास में 5000 प्लस n-1 इंटू डी कितना है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, n-1, और जब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, n-1, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 ईयर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देन द ईयर ऑफ 7000 सैलरी कब मिलेगी इसको, तो 1995 प्लस 11 कितना हो जाएगा 19। अब देखिए 2006 हो जाएगा, ये 11 साल है ना। तो ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 0 0 और 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिले इसमें। रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन अ फर्स्ट वीक, यानी कि पहले वीक में उसने 5 रुपीज़ उसने सेव किए। ठीक है, द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। ठीक है, द इंक्रीमेंट हर वीकली सेविंग बाय 1.75। अच्छा, वीकली उसका कितना बन रहा है 1.75 बढ़ रहा है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम, उसकी वीकली सेविंग कितनी हो जाती है 20.75 हो जाती है। तो n हमें फाइंड करना है। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उन्होंने हमें a दे दिया, l दे दिया, d दे दिया, हमें n निकालना है। लगाइए फॉर्मूला, l इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। l कितना है हमारे पास में 20.75, a कितना है हमारे पास में 5 प्लस n-1, d कितना है हमारे पास में 1.75। ठीक है, इसको इससे माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 15.75 इक्वल्स टू n-1, है ना, इंटू 1.75। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1575 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू 175। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। n-1 इक्वल्स टू 1575 अपॉन कितना हो जाएगा 175। इसको कैंसिल करते हैं, तो सबसे पहले हम 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 5 3 जा
15, ठीक है, कितना बचेगा 2, तो 5 × 5 25 ना, 5 से इसको करेंगे तो 5 3 जार 15, 5 1 जार कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 35 है ना, और यहाँ पे मिला 315, ठीक है। फिर डिवाइड करते 5 से, तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 6, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 7, और यहाँ पे n - 1 हो जाएगा हमारे पास में 9, तो n = कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 वीक्स है ना, कितना आ जाएगा 10 वीक्स। 10 वीक्स के बाद में उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी 20.75। क्लियर, ये आपका आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएं, ठीक है। थैंक यू।